चलो देखो, आगे आज हम लोग पढ़ेंगे द्वंद्व समास। चलो, द्वंद्व समास का सूत्र क्या होगा? चार्थे द्वंद्व, चार्थे द्वंद्व लिखेंगे। लिखेंगे इसमें कि द्वंद्व समास में दोनों पद के अर्थ की प्रधानता होती है। देखो, प्रधानता होती है इसमें, और अर्थात च का अर्थ है छिपा रहता है, छिपा रहता है। देखिए, द्वंद्व समास की परिभाषा क्या कर रहा है कि द्वंद्व समास में दोनों पद के अर्थ की प्रधानता रहेगी और इसमें बीच में जो है ना और का अर्थ छिपा रहेगा। जैसे ध्यान दीजिए, इधर लिखेंगे हम लोग पहले समास विग्रह, समास विग्रह, और इधर आप लिखेंगे समस्त पद, समस्त पद लिखेंगे। अब जैसे हमने लिखा समास विग्रह में कि माता च और पिता च, यानी इसका मतलब हुआ माता और पिता। तो जब एक ही में लिखेंगे इसको लिखेंगे माता पितृ। उसी तरह से एक और एग्जांपल देखिए, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, माता च और पिता च। डायरेक्ट इसको आप पितरों भी केवल बोल सकते हैं। तो मान लो एग्जाम में आएगा कि पितरों का समास विग्रह क्या होगा, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं माता च पिता च। या माता पितरों भी पूछेगा तो उसका भी विग्रह सेम होगा, माता च पिता च। उसी तरह से देखिए, तो आगे आज हम लोग पढ़ते हैं, लिखिए रामा च और कृष्णा च, रामा च और कृष्णा च। इसका समस्त पद जब लिखेंगे हम लोग तो क्या होगा? राम कृष्ण हो जाएगा। इस तरह से राम और कृष्ण को राम कृष्ण लिखेंगे। उसी तरह से देखिए रामा च और सीता च, यानी ये जो होगा राम सीते, ठीक है ना? राम क्या लिखेंगे? सीते। चलिए आगे और बताइए आप। उसी तरह से जाया च, आई हो जाएगा पति च। अच्छा देखो, जाया माने क्या होता है? तो जाया का मतलब होता है पत्नी। आप पति तो सब समझ आए, यानी पत्नी और पति का संगम को हम लोग बोलेंगे जायापति, जायापति। या इसी को एक और नाम से हम लोग जानेंगे, जैसे जाया च कहिए या पति च कहिए। इसका समस्त पद हम लोग जायापति ना लिख करके दंपति भी लिख सकते थे, दोनों का सेम विग्रह होगा। उसी तरह से आगे बताइए आप, जैसे भवानी च, भवानी च और शंकरा च, तो बताओ क्या बनेगा जी? भवानी शंकर। क्या बनेगा? भवानी शंकर हो जाएगा। चलो इसी आधारित आप बताइए आगे। तो जैसे चरा च, चरा च और अचरा च। देखो, चर जो बदलते रहेगा नहीं, अब अचर जो नहीं बदलेगा। जैसे चर का मतलब क्या होगा बताइए? एक्स वाई जेड का वैल्यू बदलता रहता है कि नहीं? कभी एक्स का मान F1 आ जाएगा, 2 आ जाता है, तो वैसे राशि को हम लोग चर राशि कहेंगे। अब अचर कांस्टेंट, उसका वैल्यू नहीं बदलेगा। जैसे 1 2 3 कहीं भी पढ़ेंगे तो हम लोग 1 2 3 पढ़ते रहते हैं। तो जहाँ चर और अचर दोनों का संगम होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे चराचरम, चराचरम पढ़ते हैं। याद हो जाएगा इसका विग्रह, चराचर अचराचर। उसी तरह से देखिए अहा च और निशाच। अहा मने क्या होगा? दिन। अहा मने दिन, निशा मने रात, यानी रात और दिन। इसको हम लोग पढ़ेंगे अहा निर्सम, अहा निर्सम हो जाएगा। चलिए कुछ और बताइए। तो लिखेंगे पानी च और पादम च। तो चलो बताओ, हाथ और पैर
इसको एक ही में जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा पानी पादम। उसी तरह से देखिए अग्नि च वायु च, इसको पढ़ेंगे हम लोग अग्नि वायु। उसी तरह से देखो तो कृष्णा च अर्जुना च, इसको जब पढ़ेंगे हम लोग कृष्णा अर्जुना होगा। ठीक है, और कुछ बताइए तो अपने मन से आप। जैसे चलो लड़का लोग बताएगा जी। लिखो गौरी च, गौरी च और शंकरा च, क्या लिख दे समझ पर बताइए तो क्या लिखेंगे हम लोग? गौरी शंकर। आइए एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं। नहीं देखिए, द्वंद्व समास में हमेशा याद रखेंगे दो पद की प्रधानता होगी, यानी जितना जो है पहला पद की प्रधानता होगा उतना ही किसका हो जाएगा? दूसरे पद की प्रधानता। यानी यहाँ जितना माता की प्रधानता है उतना ही पिता की प्रधानता, इसीलिए इसको हम लोग द्वंद्व समास बोलेंगे, अर्थात दोनों पद की समान है ना महत्व होगा। अब इसमें कह रहा है कि द्वंद्व समास में दोनों पद के अर्थ की प्रधानता होगी और इसमें च का अर्थ बीच में हमेशा छुपा रहेगा। जैसे हम लोग कहेंगे माता पिता, तो माता और उसको क्या पढ़ेंगे? पिता। च का अर्थ हमेशा छुपा दिया जाता है। तो उसी तरह से माता च पिता च पढ़ेंगे, इसका समास विग्रह हो जाएगा माता पितृ। उसी को माता पितृ न लिख करके इसका विग्रह ऐसे भी लिखा जा सकता है, माता च पिता च समस्त पद हो जाएगा पितृ। उसी तरह से रामा च कृष्णा च, इसका समस्त पद क्या हो जाएगा? राम कृष्ण। उसी तरह से रामा च सीता च, राम सीते। जाया च पति च, क्या करेंगे? जायापति, या इसी को हम लोग दूसरे अर्थ में लिख सकते हैं, जाया च पति ची को दंपति भी कहा जा सकता है। या ये लिखिए या लिखिए, बात एक ही है। उसी तरह से भवानी च शंकरा च, क्या हो जाएगा? भवानी शंकर। उसी तरह से चरा च अचरा च, चर और अचर के संगम रहेगा, चराचरम पढ़ देंगे उसको। अह च निशा च यानी दिन और रात, उसको अह निर्सम पढ़ेंगे। पानी च पादम च यानी हाथ और पैर, उसको सम्मिलित रूप से पानी पादम पढ़ेंगे। अग्नि च वायु च, अग्नि वायु पढ़ेंगे। और कृष्णा च अर्जुना च, इसको क्या पढ़ेंगे? कृष्णा अर्जुना। और लास्ट में कह रहा है गौरी च शंकरा च, अर्थात गौरी शंकर। इस तरह से द्वंद्व समास यहीं तक समाप्त होगा, बाकी हम लोग आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है।